रात के 2:45 पे मेरे पास फ़ोन आता है कि आपकी 33 केवी लाइन फ़ॉल्ट हो गई है। तो मैं शट डाउन उसी टाइम करवा देता हूं और सुबह-सुबह चार्जर लेके घर से निकल जाता हूं क्योंकि मेरे फ़ोन चार्ज नहीं है। तो मैं सफ़ी की दुकान पर पहुंचता हूं, यहां इन्वर्टर पर थोड़ी देर फ़ोन चार्ज लगाता हूं और फिर इतनी देर में मेरे पास आता है राकेश जी का फ़ोन कि चलो सारे स्टाफ आ गए हैं, अपने चलते हैं इटादा, वहाँ जाकर अपनी मशीन बंद करनी है और ट्राई लेनी है। मैं और राकेश निकल गए हैं इटादा की तरफ और बाकी स्टाफ हमारे आगे आगे तकरीबन जा रहा है, जो बिंजासर, एसकेटी और मिठड़ाऊ का स्टाफ। तो ये है इटादा का मेन चौराया और इसकी लोकेशन। हम पहुँच चुके हैं इटादा जीएसएस पहुंचने पर हमें मुलाकात होती है जियंद खान, धीर सिंह, राकेश, अनूप और रमेश से। इतने में आ जाते हैं तमाची राम और रतन जी सुथार। तो तमाची राम करते हैं चाय की व्यवस्था हमारे लिए। तो तमाची चाय की जैसे व्यवस्था करते हैं, अजिया राम चाय लेके आके मेरे को दे देते हैं। मैं सबके कप भरता हूँ और सब चाय पी के निकल जाते हैं धनाऊ की ओर। बीच में रास्ते में बच्चे मिलते हैं तो उनका भी थोड़ा सा वीडियो क्लिप हमने ले लिया। हम लोकेशन उस पे पहुंचते हैं जहां रात को एक्सीडेंट हुआ था और पोल गिर गया था। ये है वो लोकेशन, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमारी टीम पहले ही पहुंच चुकी थी, पोल और मशीन लेकर हम भी पहुंच चुके हैं क्योंकि शट डाउन हमने पहले से ही करवा रखा था हमारे जेएन साहब ने फ़ोन पर ही। ये है मशीन और ये है पोलों की ट्रॉली। अब ये है लोकेशन जहाँ पे रात को एक्सीडेंट हुआ था। आप देख सकते हैं पोल पूरी तरह से टूट चुका है और तारें यूँ ही पड़ी। अभी इन्होंने निकाला है ये पोल, अब नए सिरे से वापस लगाना है। ये है लोकेशन, इस जगह पे रात को हुआ था एक्सीडेंट। हमारा स्टाफ जहाँ बाइक पर था तो दूसरे फीडर का स्टाफ तमाची राम, अजिया और रतन जी सुथार अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेकर आए थे। ये इस गाड़ी के आप देख सकते हैं चत्थरे उड़ गए और ये पोल पूरी तरह से गाड़ी के ऊपर गिरा था। जनहानि कोई नहीं हुई किसी भी प्रकार की। तो सारे स्टाफ का ये मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप ले लेते हैं और इनको कल वीडियो में दिखाएंगे कि आपका भी वीडियो हमने बनाया था। उसके बाद हम निकल जाते हैं धनाऊ की ओर। हमें जाना है 132 केवी जीएसएस। तो हम पहुंचते हैं सबसे पहले धनाऊ, जहां हमें पीनी है चाय। तो हम पहुंचते हैं मारवाड़ टी पॉइंट, जहाँ पे हम जैसे ही बैठते हैं इतने में आते हैं हमारे गुरुजी उदाराम जी और उनके एक सहपाठी। तो हम वहाँ पे पीते हैं चाय और चाय मारसा उदाराम की तरफ से पीकर हम निकल जाते हैं धनाऊ जीएसएस की तरफ और वहाँ से होते हुए हम जाते हैं हमारे स्टाफ के साथ नाश्ता सेंटर बालाजी। वहाँ पे मैं और 132 के भी स्टाफ के कुछ साथी हम करते हैं नाश्ता और फिर निकलते हैं जिस जगह दूसरा पोल टूटा हुआ है उस जगह पे। तो ये मशीन लेकर अशोक कुमार और उनके साथी आ चुके हैं उस लोकेशन पर और हम अब जा रहे हैं पोल लगाने के लिए। आपको दिखाते हैं कि 33 के वीक में के अंदर जब पोल टूट जाता है तो उसको लगाना कितना मुश्किल काम होता है। ये हैं अशोक कुमार जी जो पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं इसी लाइन में, पोल लगाने, तार खींचने और ये मशीन चलाने का। तो ये है वो 33 केवी लाइन में पोल जिसको हमें लगाना है। एक हम लगा के आ गए हैं, दूसरा ये पोल लगा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी तारें लूज़ थी तो हम टाइट करने के लिए इस पर पोल लगाते हैं और हमारे साथी स्टाफ इस तारों को उसके ऊपर आइसोलेटर पर लगाएंगे। 33 केवी लाइन की तारें काफ़ी मजबूत होती है और काफ़ी भारी भी होती है, इसलिए एक बंदे का काम नहीं है। तो दूसरे बंदे के तौर पर जीएन चढ़ जाते हैं पोल पर और उनकी करवाते हैं हेल्प। जीएन और उस भाई ने पोल के ऊपर चढ़कर तारों को आइसोलेटर पर सेट किया और उसकी वायरिंग करते हैं क्योंकि ये तारें काफ़ी टाइट थी और ऊपर पोल भी काफ़ी लंबा था तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन 2 बंदों ने मिलकर इसको आसान बना दिया और तीनों तारों को आराम के साथ पोल के ऊपर लेकर उसके बाद ये पाना की केचिंग देखिए आप किस प्रकार से ये हमारे स्टाफ कर रहे हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं 132 केवी जीएसएस, जहाँ पे हमें अब शट डाउन करवाना है क्लियर। अब दिखाते हैं आपको कि शट डाउन क्लियर किस प्रकार से होता है। ये है अंदर का हिस्सा और ये है सुरेश जी चौधरी 132 केवी स्टाफ। सबसे पहले अर्थिंग हटा देते हैं। अर्थिंग हटाने के बाद ये फर्स्ट जियो लगाते हैं। ये फर्स्ट जियो लगाने के बाद ये सेकंड जियो और उसके बाद एक और जियो लगाते हैं, तब जाके ये शट डाउन क्लियर होता है। अब ये तीनों जियो लग चुके हैं और यहाँ से मशीन आर्ड में से चालू हो गई है और अंदर जाके अब ये फीडर चालू कर देंगे। अब 132 केवी जीएसएस से 33 केवी लाइनें चालू हो चुकी है। हम करवाते हैं अपने स्टाफ को यहाँ पे नाश्ता करवाने के बाद अब हम वापस रवाना होंगे क्योंकि हमारी लाइनें क्लियर हो चुकी है और अभी बीच में जो मशीनें लगी हुई है वो सारी बंद हैं, तो उनको भी हम जाते रास्ते में चालू करेंगे। सारे स्टाफ यहाँ से रवाना हो गए हैं और हम पहुँच चुके हैं इटादा जीएस।
इटादा जीएसएस के अंदर हमारी 33 केवी लाइन की मशीन लगी हुई है। इसको चार्ज हाथ से करना है मैन्युअली, क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं दी हुई है। ये मैं इसको चार्ज करता हूँ। चार्ज करने के बाद आगे के जीएसएसों की सप्लाई हमारी यहाँ से चालू होगी। तो मैंने इसको चार्ज किया। चार्ज करने के बाद यहाँ तक लाइन होल्ड है और आगे की सप्लाई अब हम करते हैं चालू। इसको चार्ज करने में तकरीबन 40 बार राउंड लगाने पड़ते हैं। अब मैं इसको मैन्युअली करता हूँ चालू। आप देख सकते हैं 33 केवी लाइन की 33,000 वोल्टेज आ चुके हैं और हम पहुंच जाते हैं अपनी जीएसएस। यहाँ हमारी मशीनें बंद थी, तो अब मैं सबसे पहले उनके ऊपर जो फ्यूज़ है वो बांध देता हूँ और उसके बाद करता हूँ मशीन को चार्ज। मशीन चार्ज करने के बाद मैं इस मशीन को चालू करता हूँ, फिर दूसरी मशीन, फिर तीसरी मशीन, ऐसे करते सारे फीडरों की मशीन चालू करने के बाद मैं मेन वीसीबी चालू कर देता हूँ और सप्लाई को पूरी तरह से चालू करता हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पेज को फॉलो ज़रूर करें।